been running from things that you know, just trying to find where to live, but it's not bringing you home. As if hope was a pill or a bottle or a phone that could hold me, heal all my sorrow, but still nothing upholds me and frees my tomorrow like you. एक स्मार्ट गृहिणी वही है जो घर के साथ साथ अपने किचन को भी साथ लेके चलती है और उसकी साफ सफाई का भी उतना ही ध्यान रखती है। किचन को साफ रखने के लिए हमारे पास एक रूटीन होना चाहिए, क्योंकि हम जब वहाँ पे कुकिंग करते हैं तो हमारा बहुत सारा टाइम तो बर्तन वॉश करने में और खाना बनाने में चले जाता है। उसके बाद हमारे पास ना इतनी हिम्मत होती है, ना इतना टाइम बचता है कि हम लोग अपने किचन को बहुत अच्छे से साफ रखें। इसीलिए अगर आप लोगों को अपना टाइम सेव करना है, एक स्मार्ट होम मेकर बनना है, तो हर 10 दिन के अंदर ही अपने किचन की डीप क्लीनिंग का रूटीन ज़रूर से बना लें। अगर आप लोगों का एक नॉन मॉड्यूलर किचन है तो यहाँ पे टास्क हमारे ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने टास्क को ब्रेक डाउन करें और फिर अपने किचन की डीप क्लीनिंग स्टार्ट करें। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज के वीडियो के अंदर मैं अपने इस सरकारी किचन की डीप क्लीनिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को यहाँ से जो आइडियाज़ मिलेंगे वो आप लोग अपने घर में भी ज़रूर अप्लाई करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। सबसे पहले मैंने अपने काउंटर टॉप पे रखा सारा ही सामान यहाँ से उठाना है, जिसके लिए मैंने हेल्प ली है ट्रे की। जो भी मेरे पास किचन में अवेलेबल ट्रे है उसके अंदर मैं सारा सामान डालती गई और सब कुछ मैं बाहर या फिर नीचे जो भी रैक है उसके अंदर मैंने रख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टार्ट करी है डीप क्लीनिंग, जिसके लिए मैंने यहाँ पे पानी गरम करा और उसके लिए केटल का यूज़ करा, ताकि गैस पे फालतू में ज़्यादा बर्तन गंदे ना हो। तो केटल अगर आप लोगों के पास है तो हमारा काफ़ी काम जो है वो आसान हो जाता है। और उसके अंदर आप लोगों को सिर्फ डिश लिक्विड ऐड कर लेना है। जो डेली बेसिस की क्लीनिंग होती है उसके अंदर मेरा सिरके वाला जो पानी होता है उसका मैं यूज़ करती हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पे ना ही कॉकरोच आते हैं ना ही चींटी। पर जब मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पे गर्म पानी के अंदर डिश लिक्विड डाला और जो भी मैं यहाँ पे स्क्रब और कपड़े यूज़ करने वाली हूँ वो सब मैं इसी में डिप करके क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले बारी आती है इस वाइट शेल्फ की, जो कि माइका की बनी हुई है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो डस्ट और तेल होता है वो सारा का सारा इसके ऊपर जमा हो जाता है। यहाँ पे अगर मैं कोई न्यूज़पेपर वगैरह लगाती हूँ तो सारी चीज़ें अगर गीली हैं, गलती से किसी ने रख दी तो बार बार न्यूज़पेपर गीला हो जाता है और वो मुझे देखने में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं लगाती हूँ और यहाँ पे बस जो है वो क्लीनिंग ऐसी रहती है कि जो मेरा 10 दिन के अंदर किचन को डीप क्लीन करने का रूटीन रहता है उसके साथ ही इसकी क्लीनिंग आराम से हो जाती है। गर्म पानी का जब आप लोग यूज़ करते हैं क्लीनिंग के लिए तो सफाई काफ़ी आसान होती है और जितनी भी चिकनाहट होती है वो बहुत ही आसानी से निकल जाती है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सामने की तरफ मैंने यहाँ पे एक वॉलपेपर लगाया हुआ है और काउंटर टॉप पे भी एक वॉलपेपर था जिसको अब हमने रिमूव कर दिया है, क्योंकि वो जगह जगह से फट गया था और उसके साथ क्लीनिंग काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। तो अगर आप लोग अपने किचन के काउंटर टॉप के लिए कोई वॉलपेपर देख रहे हैं तो उससे लॉन्ग टर्म आप लोग नहीं चला पाएंगे। कुछ महीने वो अच्छा लगता है, कुछ महीने वो टिक जाता है, पर उसके बाद जब आप लोग रफ अपने किचन को यूज़ करते हैं तो उसमें वो जगह जगह से फटने लग जाएगा। सामने वाला जो वॉलपेपर है ब्रिक्स वाला, ये बहुत ही अच्छा है और अभी तक मेरा लगा हुआ है, इसमें कोई परेशानी नहीं आई। और ऊपर की तरफ जो मैंने स्टिकर लगाया है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जो ग्रीसीनेस होती है वो इकट्ठा हो गई थी, उसको भी आज मैंने इसी तरीके से साफ़ करा। अगर मैं ये 10 दिन में अपना रूटीन फॉलो ना करूं तो ये जो किचन है इसका हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो अगर आप लोग भी अपने किचन के अंदर इस तरीके से रूटीन क्लीनिंग करते रहेंगे तो टाइल एरिया है या वॉलपेपर है उसे भी आप लोग साफ़ कर सकते हैं।
और आज तो मेरा किचन की क्लीनिंग के साथ साथ कार की डीप क्लीनिंग का भी रूटीन था, जिसके अंदर मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प करते हैं। पर एक ऐसा हेल्पर है जो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करना चाहूँगी, जिसकी मदद से बिना किसी ज़्यादा एफर्ट्स के और टाइम वेस्ट करे हमारी कार बहुत अच्छे से डीप क्लीन हो जाती है। हम लोगों ने मंगाया है अगारो का कॉर्डलेस रिचार्जेबल कार वैक्यूम क्लीनर। ये काफ़ी ज़्यादा पोर्टेबल है और बहुत ही ईजी टू हैंडल है। 2-3 आप लोगों को इसके साथ क्लीनिंग की अटैचमेंट भी मिल जाती हैं, जिसकी वजह से हर कोने के अंदर जाके ये बहुत ही अच्छे से डीप क्लीन करके आ जाता है। नीचे का एरिया है, कारपेट एरिया है, सीट है या फिर आगे का बोनेट एरिया है, हर जगह की क्लीनिंग इसकी 3 अटैचमेंट्स के साथ काफ़ी आसान है। 110 वॉट की रिचार्जेबल बैटरी के साथ बना ये वैक्यूम क्लीनर आप लोगों का काम काफ़ी आसान कर देगा। 4 घंटों के टोटल रिचार्ज के टाइम के साथ आप लोगों को मिल जाता है 20 मिनट्स का कॉर्डलेस इसका यूज। सामने की तरफ कुछ इंडिकेटर लाइट्स हैं जो कि आप लोगों को बताएंगे कि अभी ये कितना चार्ज है। ये वैक्यूम क्लीनर आप लोगों को मिलता है 1 ईयर वारंटी के साथ और इसके अंदर लगा हुआ है एक स्टील का फिल्टर, जिससे आप लोग डिटैच करके वॉश भी कर सकते हैं। इस वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से हमारी कार तो आज चमक गई। आप लोग भी अपनी कार के लिए इसको जरूर से ट्राई करके देखिएगा। इसका लिंक आप लोगों को मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा। इस वॉलपेपर की अच्छी बात है कि यहाँ पे आप लोगों का वॉलपेपर सफाई के दौरान फटता नहीं है, क्वालिटी अच्छी है, तो ये वाला आप लोग जरूर से ले सकते हैं। पर प्लेटफॉर्म वाला जो वॉलपेपर है वो ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है, तो वो आप लोग, अगर आप लोगों को शौक है काउंटर टॉप को कवर करके रखने का, तो ज़रूर से आप लोग लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे उसके बाद स्टील का स्क्रब है उसका यूज़ करते हुए पूरे ही प्लेटफॉर्म को अच्छे से यहाँ पे क्लीन करा है। 2 से 3 बार यहाँ पे क्लीनिंग करनी पड़ेगी। किचन के काउंटर टॉप को साफ करने के बाद बारी आती है उसे अरेंज करने की। यहाँ पे अगर आप अपने काउंटर टॉप पे कुछ सामान हैंडी रखते हैं तो आपका मॉर्निंग रूटीन काफ़ी इजी हो जाता है, आप लोगों को सामान ढूंढना नहीं पड़ता है। अगर आप लोग अपने काउंटर टॉप पे जगह बनाना चाहते हैं तो ऐसा ऑर्गेनाइजर प्रेफर कीजिए जहाँ पे 2 या 3 रैक आप लोगों को मिल जाएं। पर प्रैक्टिकल चीज़ें भी आप लोगों को यहाँ पे सोचनी पड़ेंगी। अगर मैं 3 शेल्फ वाला ऑर्गेनाइजर यहाँ यूज़ करती हूँ तो वो मेरे लिए फंक्शनल नहीं है, क्योंकि ऊपर आप लोगों को एक रैक दिख रही है और अगर अपोजिट तरफ रखती हूँ तब भी एक शेल्फ है जो कि उसको टच करेगी और उसमें मैं कोई भी सामान रखूंगी तो वो अच्छे से अरेंज नहीं हो पाता। मैंने यहाँ पे 2 शेल्फ वाला ही ऑर्गेनाइजर प्रेफर करा, जो कि देखने में सुंदर भी है और प्रैक्टिकल तरीके से भी देखा जाए तो काफी सारी जगह बना देता है किचन में। इसके बाद अभी मैं अपने काउंटर टॉप के अपोजिट तरफ जितना सामान रखा है उसको इस तरफ शिफ्ट कर रही हूँ, जो एरिया साफ हो गया है, और यहाँ पे भी साफ करके सारी चीजें रखूंगी। गैस को जब हम लोग हर बार कुकिंग के बाद क्लीन करते रहते हैं तो बहुत हद तक हमारा गैस साफ रहता है, बट उसके बाद भी अगर आप लोग डीप क्लीनिंग कर रहे हैं तो आप लोग हटा के उसकी प्लेट्स वगैरह सारी चेक कर लीजिए। उसको उठा के भी देखिए, नीचे की तरफ भी बहुत सारी आप लोगों को गंद दिख जाएगी जो हमारी डेली क्लीनिंग में हम लोग अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पे आज मैंने अपने इस गैस को भी इन एंड आउट क्लीन करा और बहुत ही अच्छी सेटिस्फेक्शन मुझे मिली। क्लीनिंग मेरे लिए एक थेरेपी के जैसी है। जितना मैं अपने घर को साफ रखती हूँ मुझे लगता है मेरा माइंड भी उतना ही साफ चल रहा है, और जितना हम लोग अपने घर के अंदर ये सारी चीज़ें भर के रखते हैं, एक तरीके से क्लटर जो करके रखते हैं, उसकी वजह से हमारा माइंड भी बिल्कुल वैसा ही वर्क करता है। तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए साफ सफाई का अगर आप लोगों को शौक है तो कंटिन्यू रखिए। हर दिन कुछ ना कुछ जो भी आप लोगों को एरिया पसंद है अपने घर का उसे साफ रखिए, डीक्लटर करते रहिए। इन्हीं तरीकों से हमारी होम मेकिंग बहुत ही आसान हो जाती है। अब आपके किचन में ऐसा बहुत सारा सामान आप लोगों को मिल जाएगा। ये उन लोगों के लिए है जिनका किचन नॉन मॉड्यूलर है और एग्जॉस्ट फैन नाक के बराबर काम करता है, चिमनी भी नहीं है, तो जो भी चीज़ें आप लोगों ने रखी है उसके ऊपर ग्रीसीनेस आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर छोटे छोटे कीड़े भी हैं ना तो वो इनके ऊपर चिपक जाते हैं और वो उड़ नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को अवॉइड करनी है, इसीलिए हर चीज़ के ऊपर कपड़ा ज़रूर मारते रहिए हर 10 दिन के अंदर। जैसे ही मैंने इसे गर्म पानी के कपड़े से नॉर्मली भी साफ कराना तो ये इतना चमक गया। तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है गर्म पानी से सारी ग्रीस को हटाना। और इस तरीके से जितने भी आप लोगों के किचन के अंदर स्पैचुला होल्डर है, स्पून एंड फोक ऑर्गेनाइजर है या होल्डर है आप लोगों के पास,
उसके अंदर से भी सारा सामान निकाल के उसे आप लोग प्रॉपरली वॉश करके रखें। ये सारी चीज़ें हमारे स्पून में जब लगती रहती हैं और हम डेली जो खाना खाते हैं उसमें भी ये जाएंगी। तो इसीलिए आप लोग इस छोटी छोटी चीज़ों को अगर सफाई के टाइम पे नोटिस करते रहेंगे या लिख लेंगे कि मुझे ये सब क्लीन करना है, तो बहुत आसान हो जाएगा हमारी किचन के क्लीनिंग का रूटीन। अगर आप लोग जॉब करते हैं और किचन की क्लीनिंग के लिए इतना टाइम नहीं निकाल सकते हैं, तो उन लोगों के लिए मेरा ये सजेशन है कि वीकेंड्स पे जब भी आप लोगों को थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो सिर्फ एक सेक्शन उठा लीजिए, या फिर वो काउंटर टॉप हो, या फिर आपके सारे कैबिनेट्स हो, या चिमनी हो, या फिर आपका बर्तनों का स्टैंड हो। बस उसकी क्लीनिंग को आप लोग कंटिन्यू करके रखें, उसे आप लोग बिल्कुल भी छोड़े ना। अगर आपने एक भी काम बीच में छोड़ दिया तो हमारे काम पेंडिंग हो जाते हैं। इसी तरीके से हमारा किचन है, एक बार हमने उससे नज़र हटा ली, उसकी क्लीनिंग वगैरह सब छोड़ दी, तो वहाँ पे हमें इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है उसकी साफ़ सफाई में कि हमारा पूरा दिन भी निकल जाता है, हमारा किचन अरेंज नहीं हो पाता है। तो ये बात बिल्कुल सच है और मैं आप लोगों के साथ अपना जेन्युइन ही वीडियोस के अंदर रिव्यू शेयर करती रहती हूँ कि अगर मैं भी अपना वीडियोस में इतना फोकस कर लेती हूँ, बाकी किसी और तरीके की वीडियोस बना रही हूँ और किचन छूट जाता है, तो उसकी सफाई भी मेरे से छूट जाती है और बाद में मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है इस किचन को साफ रखने के लिए। और जो इसके ऊपर मैंने मैट लगाया है वो भी वाटर प्रूफ है, जिसकी वजह से क्लीनिंग काफ़ी आसान है। मैंने इसको स्टिक करा हुआ है इसलिए मैं इसे हटा नहीं रही हूँ, और इसी के ऊपर मैंने एक बार वाइप कर दिया और उसके बाद जो कपड़ा है मेरे पास, जो हैंकी है, उससे मैं इसकी क्लीनिंग कर दूँगी। इन साफ़ सफाई के मौक़ों की वजह से ही हम लोग अपने किचन की हर चीज़ को देख भी पाते हैं। कौन सी चीज़ है जो कि एक्सपायर थी, कौन सी मसाले हैं ऐसे जो ख़राब हो चुके हैं, या कौन से ऐसे आइटम्स हैं जिन्हें आप लोगों को अपने किचन में रिफ़िल करना है। कई बार हमारे पास जो ये छोटे बड़े कांच के कंटेनर्स होते हैं किचन में, इनके ऊपर भी जो कैप सेक्शन होता है मेनली इनका, वो सबसे ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि हम लोग बार बार उन्हें हाथ से उठाते हैं, वापस रख देते हैं, और जो कैप होती है उसके ऊपर भी डस्ट जो है वो कलेक्ट होती जाती है। तो इस टाइम पे मैंने ये सारी चीज़ों को नोटिस करा था और सब चीज़ों को मैंने साफ़ करा। मसालादानी आप लोग अपने किचन के अंदर 1 या 2 ज़रूर बना के रखें, क्योंकि मसालेदानी के अंदर जब मसाले रहते हैं तो हमारी सब्जी बनाना या जो भी आप लोग डिश बनाते हैं उसमें काफ़ी आसानी हो जाती है। और अगर आप लोगों ने 2 तरीके की मसालेदानी रखी है तो समझ लीजिए आपका बहुत सारा काम आसान हो जाता है, क्योंकि खड़े मसालों को अलग से ढूंढना और बार बार ढक्कन खोल के किसी जार से निकालना बहुत टाइम ले लेता है। जबकि यही सारी चीज़ें अगर आप लोग एक मसालेदानी में रखेंगे, सारे खड़े मसाले एक साथ, तो हमारी कुकिंग बहुत हद तक हम लोग जो कुकिंग टाइम है उसे रिड्यूस कर पाते हैं। स्पेशली उन लोगों के लिए हैं जो सुबह जल्दी उठ के अपने बच्चों का लंच भी रेडी करती हैं और खुद अपने ऑफिस जाती हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी टिप है कि आप लोग अपने मसालेदानी सेपरेट रखें और उसको भी टाइम टू टाइम रिफ़िल करके रखें। ये छोटे छोटे जो पैकेट्स होते हैं, इन्हें स्टोर करने के लिए हम लोग अलग अलग तरीके की बास्केट्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये सारे जो पैकेट्स हैं, ओपन पैकेट्स, हमें एक जगह पे मिल जाएं। हींग हमेशा हमें अपने जो भी छोंक लगाते हैं उसमें डालनी चाहिए, कहते हैं बहुत अच्छी होती है, तो उसे अगर अलग से आप लोग रखना प्रेफर करते हैं तो वो भी ठीक है, वरना मैंने तो इसे मसालेदानी में ही रख लिया है ताकि मैं कभी भी ना भूलूं इसके छोंक को ऐड करना। और अभी मैंने जो 2 डब्बे हैं, कोई भी ऐसे जहाँ पे मैंने 2 डब्बों के अंदर सेम ही सामान रखा है, उन सबको भी मैंने सिंगल में चेंज कर दिया है, ताकि इस तरीके से जो एक्स्ट्रा डब्बे हैं किचन के वो सारे निकल जाएं। बहुत सारे डब्बे 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 करने से भी हमारा किचन जो है ना बहुत भरा भरा लगता है। यहाँ पे मैंने चावल वगैरह सब कुछ आज फिल करा है। कहीं से भी मुझे प्लास्टिक के कंटेनर्स खाली करने को मिले तो वो भी मैंने करे। बहुत सारे कंटेनर्स का हम लोग अगर एक बना के रख लेते हैं कि बहुत सारे कंटेनर्स हैं प्लास्टिक के एक साथ, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एक कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर उन सबको स्टोर करके रख लीजिए, ताकि जब ज़रूरत हो तो आप यूज़ करें, और अगर यूज़ में नहीं आ रहे हैं तो देन एंड देयर डिस्कार्ड कर दीजिए बिना कुछ सोचे, क्योंकि इतने प्लास्टिक को हम नहीं रिसाइकिल कर सकते हैं घर में, जहाँ पे आप लोग ट्रांसफ़र जाते रहते हैं बार बार, क्योंकि वो अपना घर नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं आपसे बोलूँगी कि ज़्यादा प्लास्टिक के डब्बे भी आप लोग इकट्ठे ना करें।
ऊपर वाला जो सेक्शन है वहाँ पे मैं अपने कुछ बर्तन हैं वो रख रही हूँ और इस तरीके से मैंने अपने सारे किचन को अरेंज कर लिया है। तो अभी एक बार से उसका लुक देख लेते हैं, कहाँ पे कौन सी चीज़ मैंने कैसे रखी है। तो ये है मेरा छोटा सा फंक्शनल काउंटर टॉप, जहाँ पे मेरी केटल है सुबह गर्म पानी करने के लिए, खड़े मसालेदानी है और इसके अंदर जितने भी मसाले मुझे मिलते गए किचन साफ़ सफाई के दौरान वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिए। बड़ी अच्छी है, अच्छी मतलब क्वालिटी लगी मुझे, यूज़ भी कर रही हूँ काफ़ी टाइम से। इसका लिंक आप लोगों के साथ मैं ज़रूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आज दिखाए हैं उन सब का मैं शेयर करने की कोशिश करूँगी। अगर फिर भी कोई लिंक आप लोगों को पूछना है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। उसके बाद चाय वगैरह बनाने के लिए कुछ मसाले मैंने यहाँ पे रखे हैं। मुझे चाय मसाला बना के रखना एक्चुअली में पसंद भी है और नहीं भी है, क्योंकि कभी कभी हम लोग चाय अपने हिसाब से बनाते हैं, कभी ज़्यादा इलायची वाली चाहिए होती है, कभी काली मिर्च ज़्यादा, तो इसलिए मैं बना के नहीं रखती हूँ बहुत बार। और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें रखी हैं। ऊपर वाला जो सेक्शन है वो थोड़ा हेल्दी कॉर्नर आप लोग कह सकते हैं, जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रात को मैं भिगो के रखना प्रेफर करती हूँ, या सुबह मॉर्निंग ड्रिंक है तो एप्पल साइडर विनेगर मैंने इस बॉटल में डाल लिया है। कुछ मग्स हैं, ग्रीन टी है, कॉफ़ी है, थोड़ी बहुत काम में आने वाली चीज़ें हैं जो कि आप सबके किचन में भी होंगी, तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ रखी हैं। और उसके साइड में मेरा स्टील का चॉपिंग बोर्ड है जो कि बहुत 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 बढ़िया है। मैं इसमें यहाँ पे क्लिप ऐड नहीं कर पाई उसकी, बट वो बहुत ही बढ़िया है। आप लोगों के साथ उसका भी मैं लिंक शेयर करूँगी। तो ये वाला कॉर्नर पहले जैसा ही है, बस साफ़ है और सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और कुछ ऐसे शीशे के मेरे को कंटेनर्स मिले जिनको मैंने यहाँ पे रख दिया है, ताकि कभी भी स्नैक्स आएँ या रिफ़िल करना हो, कुछ भी घर पे बनाऊँ मैं, तो वो मैं इनमें डाल सकूँ। यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स रख दिए हैं और मंचिंग के लिए कुछ और भी सामान है जो कि मुझे मिलता गया किचन में, वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ये रोटेटिंग ट्रे बहुत अच्छी है, जिसके अंदर मैंने कुछ अपने मसाले रखे हैं और उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ कूटनी है वो रखी है, नमक रखा है मैंने इस जार के अंदर, और बाकी दाल वगैरह हैं। और जो दाल है उनके लिए मैंने 1 केजी वाला जो हमारा कंटेनर है एयर टाइट उसका यूज़ करा है, क्योंकि पहले दाल मेरे छोटे वाले कंटेनर्स में जब रहती थी तो उसके अंदर वो हमेशा मुझे बार बार रिफ़िल करनी पड़ती थी। बट अब यहाँ पे मेरा वो रिफ़िल वाला जो टेंशन है वो ख़त्म हो गया है, तो 1 केजी का मैंने यूज़ करा है एयर टाइट, बहुत ही अच्छा है। और इसके अंदर सारी मैंने दाल डाल दी हैं। इस रैक में मैंने स्टील के डिवाइडर का यूज़ करा है, जिसकी वजह से आप लोग देख सकते हैं कितने आसानी से मैंने स्पेस क्रिएट कर ली है मसालेदानी के लिए, और भी बहुत सारा सामान इसमें आ जाता है। तो ये डिवाइडिंग शेल्फ बहुत अच्छी है नॉन मॉड्यूलर किचन के लिए। ऊपर वाला सेक्शन कुछ इस तरीके का है। उसके बाद जब साइड में आते हैं तो मैंने यहाँ पे 2 हैंगिंग बास्केट लगाई हैं, मतलब ये वॉल माउंटेड बास्केट है, जिसके अंदर एक के अंदर सारी वाटर बॉटल्स हैं, बच्चों के स्कूल की बॉटल्स वगैरह, और दूसरे के अंदर मैंने आलू और प्याज को रखा है। अपोजिट तरफ देखते हैं तो यहाँ पे मैंने बर्तनों को सबको हैंग करा हुआ है, जितने हैंग हो सकते थे। एक और हैंगिंग बास्केट है, इसके अंदर मेरे किचन टाल रहते हैं। ये वाला सेक्शन मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया है, पर ये स्टिकर के साथ आता था, बट अब ये वॉल माउंट करा लिया है मैंने, ताकि ये एक जगह पे फिक्स हो जाए। और ये हमारा बर्तनों का स्टैंड है, जिसमें जितने भी बर्तन हैं डेली बेसिस के वो लगा दिए मैंने। और ये वाली जो रैक है इसके अंदर कुछ डिवीजन है जो कि मेरी बहुत हेल्प करते हैं। मैं आपसे बोलूँगी अगर आप लोग अपने किचन में बास्केट्स का यूज़ करेंगे नॉन मॉड्यूलर किचन में तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी आपकी लाइफ। बहुत ही परेशानी जो आती है डब्बों को ढूंढने में वो नहीं आएगी। और इन बास्केट्स के अंदर मैंने मसाले रखे हैं, जैसे कि हल्दी धनिया अगर रिफ़िल करना है, बच्चों का टिफ़िन है, और भी मैंने यहाँ पे निक नैक आइटम्स रखे हैं जो कि हर किचन के लिए एक ज़रूरत है। छोटे छोटे से 2-3 कपड़ों की कतरन भी मैं कट करके रखती हूँ, इमरजेंसी में काम आ जाती हैं। और एक पुराना टिफ़िन बॉक्स है जिसके अंदर मैंने ये क्लिप्स लगा रखी हैं और कॉटन रखी हुई है। कुछ भी ऐसे किचन के जो आइटम्स होते हैं, कभी स्क्रू वगैरह टाइट करना है, तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें रखी हैं। और बच्चों के टिफ़िन बॉक्सेस और ग्लास के जो हमारे पास बॉक्स होते हैं वो। ये मेरे किचन का नीचे वाला हिस्सा है और इससे ज़्यादा बड़ा मेरा किचन नहीं है। तो आप लोग बोलते हैं नीचे का हिस्सा आप नहीं दिखाते हो, तो नीचे का हिस्सा बस इतना ही है। अब यहाँ पे क्या है नीचे वो दिखा देती हूँ। काउंटर टॉप के नीचे ना एक बस ये ओपन शेल्फ थी
जिसमें मैंने ये 2 फट्टे लगाए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे 3 पार्टीशन क्रिएट हो जाते हैं। तो इसमें मेरी मिक्सी है और स्टीमर है, मिक्सी के जार्स हैं, और जो नीचे वाला सेक्शन है उसमें कुछ और एक्स्ट्रा सामान है जो कुकिंग का ही होता है, हमारे बेसिक सब आप लोगों के किचन में भी होगा। और नीचे वाले सेक्शन में दूध की डोली, फ्रिज के ऑर्गेनाइज़र, कुछ ऐसा सामान है। उसके बाद सिर्फ एक और नीचे छोटा सा सेक्शन है जिसमें मैंने अपने डब्बे रखे हुए हैं। एक में आटा है, एक में बड़ा चावल है, एक और पतीला है जिसके अंदर हम लोगों ने चने का आटा रखा है। तो इस तरीके से ये वाला सेक्शन सिर्फ आटे वगैरह रखने के लिए है। उसके बाद एक और जो सेक्शन है आगे का, वहाँ पे हमारा डस्टबिन आ जाता है। तो नीचे का सेक्शन बस इतना ही है, यही हमारा टोटल किचन है। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को यूज़फुल लगा होगा। अपने नॉन मॉड्यूलर किचन के लिए कुछ अगर आइडियाज़, कुछ भी यहाँ से इंस्पिरेशन मिली है तो ज़रूर से आप लोग अपने घर में ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ शेयर भी कीजिएगा। वीडियो पसंद आया था तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करके रखिए। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विद लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दैट मिस्टेक फ्रांस। टेक केयर एंड बाय बाय।